हाँ जी बेटा, 5.3 कंप्लीट करने के बाद हम लोग 5.5 और 5.4 बाद में करेंगे, 5.6 हम पहले कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक आपने देखा था कि जो भी आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, y को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, मीन्स आपको जो फंक्शन गिवन होता था y इज इक्वल टू 2x या 2x+4, इस टाइप से कुछ गिवन होता था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। बट अब आपके साथ अब आपको निकालना तो dy बाई डी एक्स ही है, बट आपको x इज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, इसमें a कांस्टेंट है, x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। मतलब x और y आपस में डायरेक्ट रिलेट नहीं हो रहे हैं, ये एक थर्ड वेरिएबल के थ्रू रिलेट हो रहे हैं, और जो थर्ड वेरिएबल होता है उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। तो इसमें जो t है वो एक पैरामीटर का काम कर रहा है। तो जैसे x एंड y आपस में डायरेक्ट रिलेट नहीं है, x t के साथ रिलेट है, y भी t के साथ रिलेट है, और यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो इसमें क्या करना है कि नॉर्मली जब हम इसमें dy बाई dx फाइंड करते थे, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t x करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t y को भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसे dx बाई dt। तो हम dx बाई dt फाइंड करेंगे। ठीक है, तो dx बाई dt कैसे फाइंड करोगे, आप पहले लिखोगे 2 इंटू ए, 2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो 2 इंटू ए, और जैसे हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था, तो मैं कहती थी dy बाई dx जो है वो आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो इसको हम सीधा 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो इसे हम सीधा 2t लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका dx बाई dt जो है वो 480 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया dx बाई dt। अब आपको dy बाई dt निकालना है, तो dy बाई dt में a तो कांस्टेंट है, और t की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 4 इंटू t3। तो dy बाई dt कितना हो गया आपका 4a/t³। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx कैसे निकाल सकते हैं हम, तो dy बाई dx देखो ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx जो है वैसे लिख सकते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx आ जाएगा, और dy बाई dt क्या था 4a/t³, और ये कितना था 4a/t। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, t से t कैंसिल होगा, तो आंसर t² आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में x जो है थीटा के साथ रिलेट है और y भी थीटा के साथ रिलेट है, और a और जो b है वो कांस्टेंट है। तो इसमें अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको dx बाई डी थीटा निकालना है। आप इसे डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो a कांस्टेंट है, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा। इसमें y इज इक्वल टू बी कांस्टेंट है, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, सॉरी dy बाई डी थीटा। तो बस वापस वही कर लो, dy बाई dx क्या होगा आपका dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है b माइनस बी साइन थीटा अपॉन a साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो माइनस बी अपॉन a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू कॉस 2t। ठीक है, तो dx बाई dt निकालना है। इसमें आपको ये देखना है कि दोनों में सेम क्या है। जो अगर t सेम है तो t डिफरेंशिएट करोगे, थीटा सेम है तो थीटा को डिफरेंशिएट करना है अपने विद रिस्पेक्ट टू। तो साइन t का क्या हो जाएगा cos t, dy बाई dt करोगे cos 2t का होगा sin 2t इंटू, फिर आपको एंगल का निकालना है, 2t का डिफरेंशिएशन 2 होता है,
ठीक है, अब आपको फाइनल देखो dy बाई डी टी इक्वल टू साइन 2t को क्या लिख सकते हो 2 साइन t cos t, और ये तो 2 आपके पास था ही, ठीक है। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो 4 साइन t cos t अपॉन cos t, cos t से cos t कट गया तो 4 साइन t आ जाएगा। अच्छा बेटे देखो cos t थीटा का जैसे माइनस साइन थीटा होता है, वैसे cos 2t का माइनस साइन 2t यहाँ लेना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो माइनस साइन 2t इंटू 2 हो गया, तो ये -2 हो जाएगा, और -2 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये -4 साइन टी आपका आंसर आएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि cos का जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव में ही आता है। तो क्वेश्चन 4, dx बाई डी टी आपका हो जाएगा 4 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो आप जो कहो तो मैं फिर 1 लिख देती हूँ, तो इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो पहले कांस्टेंट को लिखना है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देना है। ऐसे ही y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, 4 कांस्टेंट है और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई टी स्क्वायर। जैसे 1 बाई एक्स का मैंने बताया था -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, वैसे इसका -1 बाई टी स्क्वायर लिखोगे। अब आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो -1 बाई टी स्क्वायर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन 5 में है dx बाई डी थीटा निकालते हैं। चलो cos थीटा क्या क्या हो गया माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का हो गया माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, dy बाई डी थीटा साइन थीटा का cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू 2, dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, और dy बाई डी थीटा सेम आपका यही रहेगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब इसे हम सिंप्लीफाई ज्यादा नहीं कर सकते, तो dy बाई डी थीटा dy बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा आपका है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 में x गिवन है फंक्शन आपका और y गिवन है, तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं हम। यहाँ पर a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट को बाहर रख दिया, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, जैसे थीटा का 1 होगा माइनस साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, और y में dy बाई डी थीटा में a ऐसे ही है, 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और cos थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा।
आपको क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। तो dy बाय dx फाइंड करने के लिए दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका हो जाएगा माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो गया। अब आप सोचोगे और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बट ये बेटा फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, और ये माइनस है आपका। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है वो उससे बना है आपका साइन 2 थीटा, आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा को हाफ कर दिया आपने, मीन्स आपने 2 थीटा की जगह थीटा लिया है, उसका हाफ लिया है, तो यहाँ पे भी उसका जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला बना है, और ये जो फॉर्मूला बना है वो cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से बना है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब क्या है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो 2 थीटा है, हमारा जो एंगल है वो थीटा है, तो 2 थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा होता है, और हमारा थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाय 2 होगा। तो ये फॉर्मूले से ये बने हैं ये। ठीक है, अब आपका हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कट गया, और माइनस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा बाय 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए बेटा लॉग आ गया आपको, तो लॉग का मैंने अभी आपको बताया नहीं है, फिर भी मैं आपको एक रफ बता देती हूँ कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, मीन्स जो भी आपको लॉग के साथ गिवन है उसे अपॉन में लिख देना है। ठीक है, अगर इसकी जगह लॉग 2x होता तो जो इसका डेरिवेटिव होता वो 1 अपॉन 2x हो जाता, और फिर 2x का डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देते 2। मतलब x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बट 2x पहले 1 अपॉन 2x लिखा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x हो गया, और फिर जो हमारा x गिवन है उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ता है, तो उसका डेरिवेटिव 2 हो गया। अब d बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर होता तो 1 बाई एक्स स्क्वायर लेते इसका, और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू 2x। तो ये आपको अगर समझ आया है तो फिर हम यहाँ पे log वाला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि log का डेरिवेटिव log 10 t बाई 2 है, तो log 10 t बाई 2 का मतलब 1 अपॉन 10 t बाई 2 पहले लेना है आपने। ठीक है, तो देखिए dx बाय dt लेना है, a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, cos t का माइनस साइन t होता है, प्लस log 10 t बाई 2 का 1 अपॉन 10 t बाई 2 हो जाएगा। अब 10 t बाई 2 का डिफरेंशिएशन आपको लिखना है, तो 10 t बाई 2 का क्या होगा, 6 स्क्वायर t बाई 2। अब आपको फिर क्या है, फिर उसके एंगल का भी लेना है 10 t बाई 2 का, तो 10 t बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1 बाई 2। तो ये आपका dx बाई dt फाइनली क्या हो गया, a माइनस साइन t प्लस, अब देखो यहाँ पे 10 t बाई 2 को हम साइन अपॉन कॉस कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन t बाई 2 और ऊपर cos t बाई 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये 1 बाई 2 आपको मैं यहाँ आगे लिख देती हूँ, और 6 स्क्वायर t बाई 2 को इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 लिख देते हैं।
अब ध्यान से देखो, क्या cos t/2 कैंसिल हो रहा है, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। तो dx/dt आपका हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 cos t/2, क्योंकि एक cos t/2 एक ऊपर वाले cos से कैंसिल हो गया है, नीचे सिंगल cos बचा है। ठीक है, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि 2 sin θ/2 cos θ/2 sin थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1 साइन टी। अगेन a माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, अब यहां देखिए dy/dt a साइन टी का क्या हो जाएगा, cos टी। इसको तो फर्दर कर ही नहीं सकते हैं। अब हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dx जो है वो dy/dt अपॉन dx/dt होगा। dy/dt है a cos t अपॉन a cos स्क्वायर टी, और साइन टी को मैं ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये इससे कट गया, cos से cos कट गया, साइन अपॉन, तो ये tan t हो जाएगा। तो dy/dx आपका tan t आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत इजी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। dx/d थीटा इक्वल टू a, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा, और dy/d थीटा इक्वल टू b, और tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। डिवाइड कर दो, dy/dx को dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इक्वल टू b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा tan थीटा। तो सेक से सेक कट गया, तो b अपॉन a सेक थीटा अपॉन b सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा अपॉन tan थीटा। तो b अपॉन a, सेक क्या होता है 1/cos, और ये आपका sin/cos होता है। तो b/a cos थीटा से cos थीटा कट गया, और 1/sin थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos sec थीटा। चलिए बेटा, इसमें dx/d थीटा निकालते हैं, इक्वल टू a, कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, प्लस थीटा sin थीटा। आपका प्रोडक्ट रूल यूज होगा इसमें, थीटा भी एक वेरिएबल है, sin थीटा भी वेरिएबल है, और जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल यूज होता है। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, फिर साइन थीटा को ऐसे ही लिखना है, प्लस थीटा को ऐसे ही लिखना है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया,
तो dx बाय डी थीटा आपका थीटा कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब आपको dy बाय डी थीटा निकालना है। a साइन थीटा का कॉस थीटा होता है माइनस थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएट करोगे, थीटा का 1 होता है, कॉस थीटा को ऐसे ही लिखना है प्लस, अब थीटा को ऐसे ही लिखोगे और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा लिखना है। तो dy बाय डी थीटा आपका हो गया a cos थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, a थीटा साइन थीटा। a थीटा साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, a से a कट गया, अच्छा थीटा लेना था ना यहाँ पे आपको, यहाँ पे ए भी लेना था, ये वाला ए से ए कट गया, थीटा से थीटा कट गया, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा।